अगर आपके शरीर में थकान रहती है, जोड़ों में हड्डियों में दर्द रहता है, नींद ना आने की समस्या है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो मैं इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी खास एक रेमेडी। केवल 7 दिनों तक इसका सेवन कर लेने से सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये भुने हुए चना लिए हैं। इन्हें मैंने रोस्ट नहीं किया है, ऐसे ही मैंने ख़रीदे थे और मैं इनके छिक्किल नहीं निकालूंगी। इनके छिक्किल डाइजेशन में बहुत काम आते हैं। इससे कब्ज़ नहीं होगी हमारे शरीर में, और कब्ज़ नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होंगी। और यहाँ पे मैंने ये बादाम लिए हैं, इनके मैंने छिक्किल निकाल दिए थे। छिक्किल बहुत गर्म होते हैं इसलिए मैं छिक्किल निकाल दिए थे। और ज़्यादा बादाम नहीं लिए मैंने, ये 7 बादाम लिए हैं, क्योंकि ठंड में हम ज़्यादा बादाम खा सकते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं। और यहाँ मैंने मखाने लिए हैं, इतने मखाने लिए हैं, और ये मखाने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें कैल्शियम बहुत पाया जाता है मखानों में। और एक ख़ास बात ये है कि ये सफ़ेद दाग होते हैं हमारे, उन्हें ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुबह को रोज़ ऐसी कच्चे ये मखाने खा लेने से सफ़ेद दाग ठीक होने लगते हैं। तो अब मैं इन्हें ड्राई रोस्ट करूँगी मखाने के लिए। मखानों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब यहाँ पे मैं ये लेती हूँ मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है, आप सादा मिश्री ना लें, ये धागे वाली मिश्री लें। और इसे फोड़ कर छोटी छोटी तोड़ कर मिक्सी के जार में पीस लें, आराम से पिस जाती है। और अगर ये ना लें तो गुड़ भी ले सकती हैं, लेकिन चीनी नहीं लेना। गर्मियों में गुड़ थोड़ा नुकसान देता है, तो इसलिए मिश्री ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब ये सारी चीज़ों को मैं रोस्ट करूँगी। और अभी जो मेन चीज़ है वो तो बची हुई है। देखिए, ये है खसखस। ये पोस्ता भी कहते हैं और खसखस भी कहते हैं, इसे पॉप सीड भी कहते हैं इसे। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसके नियमित सेवन से शाम को 1 टाइम लेने से दूध में कभी भी आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। और आपको तो पता ही है कब्ज़ होने से कितनी सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं हमारे अंदर। तो ये बहुत गर्म होता है, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में इसे लें। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मखाने को ड्राई रोस्ट करेंगे। इनमें घी नहीं लगाना, ऐसे ही हमें ड्राई रोस्ट करना है। और बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। और इनका सेवन हर किसी के लिए करना चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चों को हम बॉर्नवीटा वगैरह देते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह देते हैं, तो इन सारी जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स में हम इस तरह से अगर इन्हें दें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे ये रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, ज़्यादा हमें नहीं करना है। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज़ लेते हैं, वो है पोस्ता। यहाँ पे फ्राई पैन बहुत गर्म था तो फटाफट मैंने डाला और इधर हटा लिया, क्योंकि बहुत बारीक था तो बहुत जल्दी हो गया था। ये बादाम मैंने रोस्ट नहीं किए क्योंकि ये मैंने भिगो लिए थे। अब भिगोना नहीं, क्योंकि छिक्कल नहीं छूट रहे थे, इसलिए मुझे भिगोना पड़ा। अब इनमें मैं मखाने थोड़े से डालूँगी, थोड़े से मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और जो चने थे वो चने भी हम इसी तरह से इसमें ऐड कर देंगे। चने के जो छिक्कल हैं वो छिक्कल कभी मत निकालना। अगर छिक्कल निकाल दोगे तो वो अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाएगा। छिक्कल बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने वो एक बहुत बारीक सा पाउडर बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है। मैंने थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि बादाम भीगे हुए थे तो ज़्यादा दिन ये चलता नहीं। 2 दिन मैंने चलाया इसे। बादाम को आप भिगोना नहीं, ऐसे ही रोस्ट करना, थोड़े बादाम का यूज़ करना। अब मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए, बहुत बारीक से मैंने इसे पीसा है। अब ये मिश्री भी हम फोड़ कर इसी तरह से जार में इसका भी पाउडर तैयार कर लेते हैं। देखिए, बूरा जैसी हो गई बिल्कुल पिसकर। अब मैं यहाँ पे चलती हूँ। मैंने यहाँ 2 गिलास दूध लिया है और 2 गिलास दूध में 2 चम्मच ही पाउडर डालें। तो ये दूध को हम खौलाएंगे, बॉयल आएगा, उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब किसी का भी दूध ले लीजिए, गाय का, भैंस का, ऊँट का। मैंने यहाँ पे भैंस का दूध लिया है। अब मैं इसमें बॉयल आ गया है, मैं इसमें 2 चम्मच पाउडर डाल देती हूँ और हमें इसे थोड़ी देर 2 मिनट तक इसे खौलाना है।
जिससे थोड़े से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फूल जाएंगे। और देखिए उफान भी आ रहा है। इस तरह से हम इसे मिला देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे मिश्री। मिश्री मीठा अपने हिसाब से करिए। या मैंने 1 चम्मच मिश्री डाली है, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाली, इतनी ही काफ़ी है। आप जैसा मीठा खाते हैं उसी हिसाब से यहाँ मिश्री डाल सकते हैं। अब यहाँ थोड़े से मखाने जो बचा के रखे थे वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इस दूध को आपको रात को लेना है, सुबह नहीं। कम से कम 7 से 8 दिन तक डेली लेना है। और रात को जब आप पिएंगे तो सुबह बहुत ही अच्छा फील होगा। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होगी, दर्द है, थकान है, सब दूर हो जाएगा। क्योंकि खसखस के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, कभी भी कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। और जो बादाम है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इन सारे ड्राई फ्रूट को हमें थोड़ा रोस्ट करके पीस कर ही डालना चाहिए, तो ज़्यादा फ़ायदे देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।